सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले एडा के बारे में। तो एक्चुअल में यहाँ पे वाइवा में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्लस उसका सॉल्यूशन क्या है, ये चीज़ अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट। तो सिंपल से यहाँ पे देखो किस तरीके से होने वाले। लास्ट में मैं आपको टाइम दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सिंपल से देखो, यहाँ पे सबसे पहला है कि एक्चुअल में व्हाट इज एडा। एडा यहाँ पे होता क्या है, तो आप क्या बोलोगे सिंपल सा। एडा क्या है, एक यहाँ पे एल्गोरिथम होती है, ठीक है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी वेरियस एल्गोरिथम्स के बारे में बात करते हैं। जिसमें क्या होता है, यहाँ पे कंप्यूटर की जो प्रॉब्लम्स है ना, जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व किया जाता है और यहाँ पे एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाता है। सिंपली अपना एडा होता है। देन उसके बाद है व्हाट आर नोटेशंस, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर। तो सिंपल से क्या बोलोगे, नोटेशंस क्या होता है। तो यहाँ पे सिंपल से बोलेंगे कि नोटेशंस क्या है, एक टूल्स है जो डिस्क्राइब करता है रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम। मतलब एल्गोरिथम कितने टाइम में रन होगी, ठीक है, सारी चीजें ये कौन देखता है, यहाँ पे नोटेशंस देखती है। टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे होता है बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशंस, देन उसके बाद यहाँ पे थीटा नोटेशंस, राइट। तो इस तरीके से अपने नोटेशंस होते हैं। फिर यहाँ पे है व्हाट इज बाइनरी सर्च। एक्चुअल में बाइनरी सर्च क्या होता है, तो सिंपल से आप क्या बोलोगे, आप यहाँ पे बोलोगे बाइनरी सर्च में क्या होता है, एक सर्चिंग एल्गोरिथम है जिसमें हम यहाँ पे कोई सी वैल्यू सर्च करते हैं, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे की वैल्यू, राइट। उसको सर्च करते हैं और क्या होता है जनरली, अपन इसमें यहाँ पे डायरेक्टली मिडिल में जाते हैं, मतलब इसमें हाफ करते जाते हैं। जो भी अपने यहाँ पे एरे दिया होता है, एरे को हाफ करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स को प्लस करके डिवाइड करते हैं 2 से, इससे हाफ हो जाता है। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब देखो आपसे पूछ सकता है मर्ज सॉर्ट क्या है, क्या बोलोगे सिंपल सा, आप बोल सकते हो इसमें आप 2 या 2 से ज्यादा यहाँ पे एरेज को क्या करते हो, कंबाइन करते हो, है ना, और सॉर्ट वगैरह करते हो, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे जो अपना क्विक सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट क्या होता है, आप सिंपल से बोल सकते हो क्विक सॉर्ट क्या है, एक यहाँ पे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होती है जिसमें अपन यहाँ पे क्या करते हैं, जो अपना पाइवोट एलिमेंट होता है ना, एक किसी एक एलिमेंट को पाइवोट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे उसको सॉर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है ग्रीडी टेक्निक्स होती क्या है। तो सिंपल सा अपन बोल सकते हैं कि ग्रीडी टेक्निक क्या करती है, यहाँ पे बेस्ट सॉल्यूशन जो हो सकता है, बेस्ट स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हो सकता है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करती है ना। और ये लोकली यहाँ पे देखती है कि एक्चुअल में अपन को कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, बट ग्लोबली नहीं देखती, मतलब फ्यूचर की नहीं सोचती, अभी प्रेजेंट की थोड़ी आसपास की सोचती है ना। उसके बाद यहाँ पे पूछ सकता है व्हाट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो यहाँ पे देखो डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय ब्रेकिंग देम इनटू ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स एंड स्टोरिंग देयर सॉल्यूशंस टू अवॉइड रिकम्पिटेशन, राइट। तो सिंपल सा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है रिजल्ट को स्टोर कर लेना, है ना, और यहाँ पे क्या करना, बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, ठीक है। जनरली इसमें मेन चीज ये रहती है रिजल्ट स्टोर रह जाता है और अपन आराम से यहाँ पे देखते हैं कि फ्यूचर में अपन को किस में ज्यादा फायदा होगा। फिर बैक ट्रैक करते हैं, पीछे आते हैं, फिर यहाँ पे इस तरीके से अपन सॉल्यूशन करते हैं, है ना। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है बैक ट्रैकिंग क्या है। बैक ट्रैकिंग का मतलब ये होता है किसी भी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करना। जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो अगर आप यहाँ पे फेल होते हो, अगर आपको यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो आप क्या करोगे, बैक ट्रैक करोगे, पीछे जाओगे, फिर से ट्राई करोगे, एंड फिर से नहीं मिलता तो फिर से ट्राई करोगे। कब तक करोगे, जब तक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, है ना। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच एंड बाउंड क्या होता है, तो जनरली इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी अपन ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। तो आप सिंपल सा बोल सकते हो कि ब्रांच एंड बाउंड इज अ टेक्निक फॉर सॉल्विंग ऑप्टिमाइजेशंस problems by exploring all possible branches and eliminate those that cannot aid a better solution। मतलब यहाँ पे देखो अपन क्या करते हैं, जनरली यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस में जाते हैं, चेक करते हैं जो अपना बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है वो, है ना, क्योंकि इसका नाम ही है ब्रांच एंड बाउंड। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अलग अलग ब्रांच में जाते हैं, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलता, देन अपन क्या करते हैं, अलग अलग ब्रांच में जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो बेस्ट सॉल्यूशन नहीं देते उसको यहाँ पे हटा देते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। सो बाइनरी सर्च ट्री क्या है, एक ट्री होता है जिसमें यहाँ पे जो अपनी मेन रूट नोड होती है उसके यहाँ पे लेफ्ट में यहाँ पे स्मॉल जो चिल्ड्रंस है वो होने चाहिए, राइट में बड़े होने चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन क्वीन प्रॉब्लम। एक्चुअल में एन क्वीन प्रॉब्लम क्या है, तो सिंपल सा समझो, यहाँ पे जितना भी अपन को क्वीन दे रखा है, 4 क्वीन 8 क्वीन जितना भी दिया है, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे उतने रो और कॉलम बनाते, उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ क्वींस हैं, हर क्वींस यहाँ पे सेम रो के अंदर नहीं होनी चाहिए, सेम कॉलम के अंदर नहीं होनी चाहिए, डायगोनली भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब सिंपल सा ये यहाँ पे ट्राई करते हैं, तो एक रो के अंदर
एक यहाँ पे क्वीन को रखते हैं, इस तरीके से अरेंज करते हैं, राइट। अब देखो लास्ट है डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक क्या है, तो आप सिंपल से बोल सकते हो डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक में क्या होता है, किसी प्रॉब्लम को छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइड करके उसको सॉल्व किया जाता है। ये सिंपल से डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक कहलाती है। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। सो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो आराम से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।